नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ सीसीएल, हाइपरटेंशन पार्ट 1 में आपको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई चिकित्सक के पास इस बात को जानना चाहता है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो चुका है या शंका रहती है कि हाइपरटेंशन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज क्या है और इसके द्वारा शरीर में क्या क्या गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइपरटेंशन 30 की उम्र के बाद आजकल अक्सर नौजवानों में, बुजुर्गों में मिल रहा है। कितना रक्तचाप होना चाहिए, हम जिसे कहेंगे कि वो नॉर्मल है। रक्तचाप तो 120/80 को ही हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन 120 की जगह 39 हो ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 89 हो तो आज की तारीख में उसे प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। 140 और 90 से ऊपर निश्चित ही किसी भी उम्र में इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे बचना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर आपका रक्तचाप 140 से ऊपर रहता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका रक्तचाप 120, 126, 128 तक आ जाए। अगर 120/80 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे आप जानेंगे कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं और हाइपरटेंशन आप पर खतरा करने वाला है? कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके सामने हम कहना जरूरी समझते हैं। पहली बात कि हाइपरटेंशन चुपचाप मारता है, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। नो सिम्टम इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन में कोई भी लक्षण नहीं होगा और हाइपरटेंशन अपना काम कर जाएगा। या तो हार्ट अटैक कर दे, ब्रेन हेमरेज कर दे, स्ट्रोक या किडनी फेल कर दे, आपको अनकॉन्शियस कर देगा और आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। हो सकता है जान भी चला जाए, जान जाती भी है। तो अगर चुपचाप ब्लड प्रेशर आता है तो उसके तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत बार हाइपरटेंशन लक्षण भी देता है, जैसे हेडेक। हेडेक अगर होता है, लेकिन खास करके वो हेडेक ऑक्सीपुट यानी सर के पिछले हिस्से में हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, तो समझिए कि आपको ब्लड प्रेशर परेशान कर रहा है। कमजोरी फील होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है और आदमी टायर्ड महसूस करता है, थका हुआ। इन लक्षणों पर ध्यान देना है। कभी कभी चलते समय अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ा हुआ है तो छाती के बाएं साइड में दर्द भी हो सकता है। यानी आपका हेडेक यानी कि वो आपके सर के पिछले हिस्से में दर्द का होना, कमजोरी का महसूस करना, सर का चकराना, ये सब ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं और इन ब्लड प्रेशर से बचना आपको बहुत ही जरूरी है। ऐसे सिम्टम्स आए तो कोई जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर ही है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। आपको तुरंत ही चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। आपको तुरंत ही
चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, जो आपको ब्लड प्रेशर को जांच करके उचित दवा दे देंगे। अब ब्लड प्रेशर से हम कैसे बचें, जो हमको ब्लड प्रेशर नहीं हो। ब्लड प्रेशर के लिए मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है। हम अपने शरीर को मोटा नहीं होने दें, उसकी एक्टिविटी को, यानी कि हम चलें, हम वॉक करें। हमें प्रतिदिन चलने की कम से कम 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन टहलना चाहिए। और टहलने का मतलब दौड़ना नहीं होता है। हम प्रतिदिन टहलें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम हम टहलें। शरीर को क्रियाशील रखें, शरीर को क्रियाशील रखें, मोटापा से दूर रहने की कोशिश करें। इसमें भोजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि आप अल्कोहल ना लें। फैट्स, लाल मांस अगर आप खाते हैं, कोशिश करें कि लाल मांस न खाएं। और कि कई बार ये देखा गया है उच्च रक्तचाप के रोगियों में कि इनको कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी होती है, ट्राइग्लिसराइड्स भी इनके बढ़े रहते हैं। इस तरह से आप एक्टिव रह के भोजन में अल्कोहल और लाल मांस का त्याग करके शरीर को काफी हद तक सुधार सकते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ज्यादा खाने से भी ब्लड प्रेशर का रिस्क हमारे ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए हमारे धर्मों में कहा भी गया है, एकादशी व्रत करें। आप एकादशी करें न करें, लेकिन नमक पर नियंत्रण तो आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे मरीजों में नमक मात्र कंट्रोल कर देने से उनका रक्तचाप कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। और कैल्शियम संबंधित आपको खाद्य पदार्थ, खास करके दही बहुत ही अच्छी बात है। नारियल का पानी जिसमें कि बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, वो हमको लेना चाहिए। और ऐसे भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स में पोटेशियम है, उसको हमको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। लेकिन उसमें ख्याल रखना चाहिए कि हम नमक कम से कम प्रयोग करें। हम सलाद भी बनाते हैं तो अक्सर उसमें नमक दे देते हैं, तो नमक दे देने से उसकी उपयोगिता जो है, उसकी जो वैज्ञानिक फायदे हैं हमको वो नहीं मिल पाते हैं। सलाद अगर साल्ट फ्री हो तो 100% आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएगा, नमक की मात्रा को घटाएगा। कैल्शियम भी हमारे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। कैल्शियम, पोटेशियम जहां हमें लेनी है दही के द्वारा, ग्रीन वेजिटेबल्स के द्वारा, ताजे और ऋतु संबंधित फल, वो फल नहीं जो कि कोल्ड स्टोरेज में चले गए, वो फल जो समय के साथ होते हैं, कुछ कुछ खाना चाहिए। सलाद का भी सेवन करनी चाहिए। इससे हमारी कोशिकाओं में पोटेशियम की मात्रा रहेगी। पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर ही रहता है और हमको ब्लड प्रेशर से बचाएगा। समय समय पर 20 से 25 दिन के भीतर एक बार अपने रक्तचाप को जरूर एक चिकित्सक के पास जाकर के जांच करा लेनी चाहिए और उनके मुताबिक बताए गए दवा पर प्रयोग करने चाहिए। ऐसे रक्तचाप में एम्लोडेपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक दवा आती है जो वेसोडाइलेट, जो खून की नली को फैलाती भी है, बहुत ही अच्छी काम करती है। लोसाटन है, टेलमिसाटन है, और भी ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं। लेकिन इनको अपने खरीद करके खाने से अच्छा है हम किसी चिकित्सक की सलाह लें, उससे जांच कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करें, अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करें, अपने वॉकिंग पर ध्यान रखें, लाल मांस, चर्बीदार भोजन से अपने आप को दूर रखें। हमें ब्लड प्रेशर में काफी फायदा पहुंचा सकता है। ब्लड प्रेशर किन किन ऑर्गन पे आक्रमण करता है? ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हमारा जो दिल है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है
ब्रेन की, दिमाग की खून की नलियों में स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है। ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक आम होते हैं। और जब खून की नली फैलती है तो उसमें हेमरेज होता है। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिसमें कि सर्जन, बहुत सारे सर्जन, बहुत बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। और किडनी फेलियर, किडनी में भी चेंजेस आते हैं हाइपरटेंशन के चलते। खून की नलियों में चेंजेस आते हैं हाइपरटेंशन के चलते। हमारा हार्ट भी रोगी हो जाता है हाइपरटेंशन के चलते। ब्रेन पर भी ब्रेन अटैक होता है हाइपरटेंशन के चलते। तो आप सोच सकते हैं एक हाइपरटेंशन कितने हमारे ऑर्गन्स को बीमार करता है। और इससे बचने का बहुत मामूली सी उपाय है। आप अपने आप को एक्टिव रखें, प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर टहलें, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं कम से कम 4 महीने में एक बार। 20 से 25 दिन में आप अपने ब्लड प्रेशर का जांच कराएं। अपने भोजन में सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। लाल मांस से अपने आप को दूरी बना के रखें। अल्कोहल, शराब से दूरी बना करके रखें। आपके पास हाइपरटेंशन नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर से सफर करते हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, लेकिन वो लोग दवा खाते हैं। नमक का भी रोल बहुत बड़ा है ब्लड प्रेशर में। बहुत सारे मरीज सोडियम क्लोराइड की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करके भी ब्लड प्रेशर से बचे हुए हैं। और इसमें मोटापे वाले लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप संयम में हैं, नमक की मात्रा कम लेते हैं, चर्बीदार भोजन कम खाते हैं, डेली टहलते हैं, योगा करते हैं और नारियल पानी पीते हैं, तो आपका हुआ ब्लड प्रेशर भी आपसे दूर चला जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा। आप अपने आप को परहेज पे रखें। एम्लोडेपिन 5 मिलीग्राम की गोली आती है बाजार में, 2.5 मिलीग्राम की भी आती है। बहुत अच्छी दवा है, कारगर है, वो काम करती है। अगर ब्लड प्रेशर 100 लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो चिकित्सक की सलाह से हम कोई भी उच्च रक्तचाप पे काम आने वाली दवाई खा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जय हिंद।